हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रकरण 6 का नाम शुक्ल जी ने भक्ति काल की फुटकल रचनाएं इसमें रखी हैं सगुण धारा के अंतर्गत। तो सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट है कि शुक्ल जी ने भक्ति काल की फुटकल रचनाएं सगुण धारा के अंतर्गत रखी हैं प्रकरण 6 में। भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, ये जो फुटकल रचनाएं, जो कवि किसी शाखा के प्रति समर्पित नहीं थे, कि किसी एक शाखा को लक्ष्य कर ये काव्य रचना नहीं करते थे। कभी इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य लिख दिया, तो कभी राम भक्ति काव्य, कभी मन किया तो कुछ प्रेमाखंड भी लिख दिए। इसीलिए इस प्रकार के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं, उन्हें फुटकल रचनाएं कहेंगे। प्रकरण 6 का नाम फुटकल रचनाएं इसीलिए शुक्ल जी ने रखा है। नरहरि और गंग कवि ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा ग्रंथ देव माया प्रपंच नाटक नहीं है, ज्ञान वार्ता है। हृदय राम के हनुमान नाटक को नाटक शुक्ल जी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें संवाद बहुत अधिक है। मतलब इसमें जो है ऐसा लगता है कि सिर्फ संवाद ही है, इसीलिए शुक्ल जी से संवाद नाटक कहते हैं। और देव का देव माया प्रपंच नाटक जो है वो ज्ञानवर्धक है, मतलब ज्ञान की बातें उसमें कही गई हैं, इसीलिए इसे भी शुक्ल जी नाटक नहीं कहते हैं। छीहल की रचना है पंच सहेली लालच दास। ध्यान दीजिएगा, लाल दास नहीं, लालच दास की रचना है हरिचरित्र। और इन दोनों की सिर्फ रचनाएं ही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आपको इनके बारे में कुछ और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छीहल की पंच सहेली और लालच दास की हरिचरित्र। कृपाराम को विश्वनाथ त्रिपाठी जी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और डॉक्टर नागेंद्र केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, पर शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिणी ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में ये सबसे पुराना है ग्रंथ माना गया है, क्योंकि कालक्रम से देखें तो सबसे पहले कृपाराम आते हैं। इनका जो ग्रंथ है हित तरंगिणी वो 1541 में लिखा गया है और दोहा छंद में रचित है। महापात्र नरहरि बंदीजन, महापात्र की इन्हें उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर के दरबार में इन्हें ये उपाधि मिली। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, रुक्मणी मंगल और छाप्या नीति। नरोत्तम दास सुदामा चरित इनका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है और इसका सवाया आप लोगों ने बहुत लोगों के मुख से सुनाई पड़ता है। शीस पगा ना झागा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी लुकटी अरु पाए उपनय को नहीं सामा। इसमें जो है वो सुदामा जी के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी अवस्था, जिस वक्त वो श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो उनकी जो दशा थी वो किस प्रकार की थी। आलम, ये अकबर के समय के मुसलमान कवि हैं। आलम तो मुख्य रूप से रीतिकाल में ही आएंगे, पर इनका जो ये ग्रंथ है माधव नाल काम कांदला, ये ग्रंथ फुटकल रचनाओं में आता है, इसीलिए इन्हें शुक्ल जी ने प्रकरण 6 सगुण धारा में रखा है। 5 चौपाई आरदालियों पर एक दोहा या सोलठा। गंग कवि, ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। कबहू न भड़वा रन चढ़े कबहू न बाजी बम। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। यहाँ पर जब कभी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है को पढ़ेंगे तो कविता क्या है में कई प्रकार के काव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक काव्य नर काव्य प्रकृति काव्य भी है। नर काव्य से मतलब है यहाँ पर जो मनुष्य के रूप चरित्र और व्यवहार को लेकर लिखी गई रचनाएं हैं वो नर काव्य कहलाती हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अपने समय के
सबसे प्रसिद्ध नर काव्य करने वाले श्रेष्ठ कवि कौन से इसमें माने गए हैं, तो 99% लोग या तो तुलसीदास लगाएंगे या तो सूरदास, लेकिन वे गंग कवि है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दास जी ने कहा है, यहाँ पर दास जी से मतलब भिखारी दास से है। तुलसी गंग दो भय सुकवि के सरदार, जिसमें उन्होंने तुलसी और कवि गंग दोनों की प्रशंसा की है कवि भिखारी दास ने। कहते हैं रहीम खान खाना ने इन्हें एक छाप्या पर 36 लाख रुपए दे डाले। रहीम खान खाना जो थे वो बहुत दानी थे, हालांकि बाद में इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। कहते हैं जब अकबर की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र गद्दी पर बैठे, तो उसके बाद इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। जब एक विधवा स्त्री अपने पुत्री के विवाह के लिए तुलसीदास से मदद मांगती है तो वो कहते हैं कि मेरे पास क्यों आए हो, रहीम दास जी के पास जाइए, क्योंकि रहीम दास जी बहुत दानी थे, पर उस समय उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो इसलिए वो उससे कहते हैं कि मेरे पास क्यों आए हो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में ये रहते थे, और केशवदास जी के 7 ग्रंथ माने हैं शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के 7 ग्रंथों को हिंदी साहित्य के इतिहास अपनी पुस्तक में रखा है। कवि प्रिया जो है वो अलंकार प्रधान ग्रंथ है, और इसके बारे में सभी जानते हैं कि जो कवि प्रिया है, ये जो राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह हैं, उनकी गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए अलंकार से संबंधित इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि ये जो ग्रंथ है वो किसको शिक्षा देने के लिए लिखा गया था, राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया था, और इसकी रचना 1601 में हुई थी। रसप्रिया, रस को आधार बनाकर ये इस ग्रंथ की रचना की गई है। रतन बावनी, ये पूछा गया प्रश्न एग्जाम में आया था कि केशव की कौन सी ऐसी रचना है जो वीर प्रधान है, तो वह रचना रतन बावनी है। कुछ लोग तो सोचेंगे कि ये वीर सिंह देवचरित है, लेकिन वो वीर सिंह देवचरित नहीं, रतन बावनी है, जिसमें उन्होंने रतन सिंह के बारे में प्रशंसा की है, उसके युद्ध का वर्णन किया है। रसिक प्रिया की रचना जो है वो 1591 में हुई है, और रामचंद्रिका और कवि प्रिया की रचना 1601 में हुई है। जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित और विज्ञान गीता, ये 7 ग्रंथ केशवदास जी के पाए जाते हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है किसी बुक में, पर कहाँ कहा है ये स्पष्ट नहीं है। केशवदास के 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, वीर देव सिंह चरित और रामचंद्रिका। केशव उक्ति व चित्र और शब्द कीड़ा के प्रेमी थे, ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है। उनकी रचनाएं, उनकी जो रामचंद्रिका है वो अलग अलग लिखे हुए वर्णों का संग्रह जान पड़ती है। ये किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्रिका को स्वामी केशवदास ने इसकी आलोचना क्यों की है, तो शुक्ल जी जो है उसके कारण बताते हैं, और उनमें से एक कारण यह भी है कि ये कारण यह भी है कि इसमें जो ये वर्णन किए गए हैं वो अलग अलग जान पड़ते हैं, उनका आपस में जो है वो कनेक्शन नहीं दिखाई देता, कि वो जुड़ते नहीं हैं, कि एक बात शुरू होती है वो दूसरी बात शुरू हो जाती है, उसका आपस में कोई जोड़ नज़र नहीं आता। और दूसरा कारण यह है कि मार्मिकता इसमें नहीं नज़र, किसी भी मार्मिकता स्थल की पहचान, कोई भी मार्मिक स्थल किसी प्रबंध काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जैसे रामचरित में बहुत से मार्मिक स्थल आए हैं, जैसे अयोध्या कांड, चित्रकूट सभा, जिसे आध्यात्मिक सभा भी कहा जाता है, वह एक मार्मिक स्थल है। पर केशवदास के विषय में ये बात नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने रामचंद्रिका की रचना इस प्रकार की है जैसे वो लगता है कि एक पंडित, उन्होंने जो है अपने ज्ञान को दिखाया है, पंडिताई झाड़ी, ऐसा कहा जाता है। इसमें जो है एक घटना का दूसरी घटना से कोई जुड़ाव नज़र नहीं आता। शुक्ल जी रामचंद्रिका के
के संवादों को बहुत पसंद करते हैं। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है उनके संवादों में। उनका रावण अंगद संवाद तुलसीदास के संवाद से भी अधिक उपयुक्त और सुंदर है। यही एक प्रशंसा उन्होंने इसके बारे में की है कि तुलसीदास के रामचरितमानस के संवाद से भी इनका जो रावण और अंगद संवाद है वो सबसे उपयुक्त और सुंदर है। रसिक प्रिया संवत 1648 की रचना प्रौढ़ है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छापियों में अच्छा वर्णन है और यह वीर रस का अच्छा काव्य है। वे रसिक जीव थे। ये शुक्ल जी ने केशवदास के बारे में कहा है कि वे रसिक जीव थे, इसलिए क्योंकि केशवदास जी एक बार ओरछा में किसी गांव के पास से गुजर रहे थे, तो उनको जो है कुएं के पास कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी, तो उन्हें वो केशवदास जी को बाबा कहकर संबोधित कर देती हैं। तो ये बात केशवदास जी को बहुत बुरी लग जाती है और इस मतलब ये है कि वो इतने रसिक व्यक्ति थे कि मतलब बाबा हो गए थे, फिर भी वो स्त्रियों को मृगलोचनी कहने को नहीं मानते। केशव केसनी अस करी बैरह जस ना करही चंद्रवर्दनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। उसी के उपलक्ष्य में ये दोहा वो कहते हैं क्योंकि उनको ये बात बहुत बुरी लग जाती है। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल दरबार बैरम खान खाना के पुत्र थे। बैरम खान जो अकबर के संरक्षक थे, बैरम खान के पुत्र रहीम थे। सुरतिया नरतिया नकतिया यह चाह सब कोई, ये तुलसीदास जी ने रहीम के बारे में कहा है। गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये रहीम दास जी ने तुलसीदास के बारे में ये दोहा कहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का प्यारा कवि होगा। तो किसे जनता का प्यारा कवि शुक्ल जी ने कहा है, तो रहीम दास जी को जनता का प्यारा कवि कहा है। भैरव नायिका भेद बड़ी सुंदर रचना है और ये अवधी भाषा में है और इसी रचना के अनुकरण पर जो है तुलसीदास जी ने भैरव रामायण लिखी थी, मतलब इसी को देखकर। रहीम दोहावली या सतसई भैरव नायिका भेद श्रृंगार सोरठा मदनाष्टक और रस पंचधाई ये ग्रंथ ही रहीमदास जी के पाए जाते हैं। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है। रहीम काव्य को शुक्ल जी ने हिंदी और संस्कृत की खिचड़ी कहा है और खेटू कौतम नाम एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसे संस्कृत और फारसी की खिचड़ी कहा है शुक्ल जी ने, और ये दोनों कोटेशन इम्पॉर्टेंट है। बनारसी दास चतुर्वेदी, इनके पिता का नाम खड़गसेन था। इन्होंने 1641 में अपना जीवन व्रत अर्धकथनांक नामक ग्रंथ लिखा था और इसी में उन्होंने लिखा था कि जो है वो उन दिनों जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सब काम छोड़कर वो मृगावती की पोथियाँ पढ़ते रहते थे घर पर बैठकर। पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे बनारसी दास चतुर्वेदी, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वो सारी जो कविताएं लिखी थी वो गोमती नदी में फेंक दी अपनी सारी रचनाएं और ज्ञान उपदेशक कविताएं करने लगे। और ये कोटेशन इम्पॉर्टेंट है। सेनापति, ये अनूप शहर के कानकुब्ज ब्राह्मण थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है, तो सेनापति के बारे में। ये कोटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि जो ऋतु वर्णन में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है वो है सेनापति सबसे श्रेष्ठ, और एक है पद्माकर का त्यौहार वर्णन सबसे श्रेष्ठ है, विशेष रूप से होली का त्यौहार। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पन भी प्रसिद्ध है। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है।
आपने कर्म करी हो ही निभोगे तो हौ ही करतार करतार तुम काहे के वाला प्रसिद्ध कवित इन्हीं का है, सेनापति जी का। पुहकर कवि जहांगीर के समय में वर्तमान में ये थे। पुहकर कवि कहते हैं जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा के कैद में जो है वो कैद कर लिया था, आगरा के जेल में, और वहीं पर इन्होंने जो है रस रतन नाम का एक ग्रंथ लिखा था और संवत 1673 में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो उस ग्रंथ को जो पढ़कर सुनकर जहांगीर इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें मुक्त कर दिया। सुंदर ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे, ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहाँ के दरबार में कविताएं सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर बाद में महाकविराय की पदवी दी थी। किसको? सुंदर को। पहले कविराय की फिर महाकविराय की। सुंदर सिंगार नामक नायिका भेद का ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त सिंहासन बत्तीसी 12 मासा नामक पुस्तकें इन्हीं की हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथ हरिचरित लालच दास का, रुक्मणी मंगल नरहरि दास का। रुक्मणी मंगल की रचना कई लोगों ने की है, तो रुक्मणी मंगल नरहरि का भी है और रुक्मणी मंगल नंददास की रचना भी है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, इन्हें शुक्ल जी ने ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों की सूची में रखा है। कल्पित यानी जो ग्रंथों की रचना कल्पना के आधार पर हुई है उन्हें शुक्ल जी ने इसमें रखा है कल्पित में। ढोला मारू रा दूहा, ये एक प्राचीन ग्रंथ है। ढोला मारू रा दूहा लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, ये इसकी रचना दामोदर कवि ने की है। सत्यवती कथा, इसकी रचना ईश्वर दास ने। माधव नाल काम कादला आलम ने, माधव नाल काम कादला की रचना भी काफ़ी लोगों ने की है। रस रतन पुहकर, ढोला मारू रा दूहा और बेली कृष्ण रुक्मणी राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रसिद्ध है। जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाई रचकर इसमें जोड़ी हैं। ऋतु वर्णन सेनापति और त्यौहार वर्णन पद्माकर और विशेष रूप से होली का त्यौहार। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और अगली क्लास में हमारे जो है भक्ति काल के सभी प्रकरण समाप्त हो चुके हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काल को के 6 प्रकरण में बांटा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल में शुक्ल जी ने इसे 3 प्रकरण में बांटा है। हालांकि रीतिकाल में कवियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी उन्होंने उसे 3 ही प्रकरण में शुक्ल जी ने उसे बांटा है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।